भारतीय राजनीति का एक ब्रह्म वाक्य है, माने पत्थर पे खिंची लकीर। क्या जीते तो ताली कप्तान को और हारे तो गाली कप्तान को। लेकिन 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह पत्थर की खिंची लकीर मिट गई थी। जानते हैं कैसे? समाजवादी पार्टी की सरकार बुरी तरह धराशायी हो चुकी थी, बुरी तरह पराजय हुई थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन फिर भी गाली कप्तान को नहीं पड़ रही थी। अखिलेश यादव की छवि पाक साफ बची हुई थी। अखिलेश यादव की छवि इतनी पाक साफ बची थी कि भाई साहब जनता छोड़ दीजिए, अगर बीजेपी के किसी नेता को भी कोने में लेके जाके पूछेंगे ना कि अखिलेश यादव से व्यक्तिगत तौर से आपको क्या समस्या है, माने पार्टीबाजी छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत अखिलेश से क्या समस्या है, वो आदमी भी यही कहेगा भाई साहब आदमी तो बढ़िया है। अखिलेश यादव की छवि ऐसी बनी हुई है, माने ऐसी छवि है कि फिल्मी स्टाइल में काम करने वाले नेता की। अब आप सोच रहे होंगे फिल्मी स्टाइल में काम करना, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए एक किस्सा सुन लीजिए, लगे हाथ तुरंत, ताजा ताजा। लखनऊ की एक लड़की थी जो 19वें माले पर चढ़ के आत्महत्या करने के लिए कूदने जा रही थी। माने अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चढ़ी थी टेरेस पे और कूदने वाली थी कि बस कूद के हम मरे। और उसने फेसबुक पे सेल्फी खींच के अपलोड किया, आई एम गेटिंग टू सुसाइड। और ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखी। 5 मिनट के भीतर भीतर भाई साहब 5 मिनट के भीतर भीतर पुलिस के आला अफसरों की फौज खड़ी हो गई बिल्डिंग के सामने। अफसर भागे भागे लिफ्ट से जा जा के टेरेस पे उस लड़की को समझाने लगे। बाद में पता चला मामला प्रेम प्रसंग का था। मैंने लड़की जिस लड़के से मोहब्बत किया करती थी वो लड़का किसी और के साथ शादीशुदा था, किसी और के साथ रिश्ते में पहले से था। लेकिन इस देश की राजनीति ने पहली बार फेसबुक पे अपलोड एक फोटो के खिलाफ कार्रवाई करने वाला मुख्यमंत्री देखा था। यह अखिलेश यादव की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो एकदम फिल्मी है। मैंने फिल्में देखे होंगे ना आप आज तक, फिल्मों को देखने के बाद बहुत बार हम लोग के मन में ख्याल आता है कि काश हमारे देश के नेता लोग ये हीरो की तरह जनता की मदद करने निकल जाएं तो गजब हो जाएगा। चिंता मत करिए, कलेजा हाथ में निकाल के रखिए, कान खोल लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको अखिलेश यादव के ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे देश के नेता लोग ऐसा काम करते हैं। चलिए किस्सों की शुरुआत करते हैं पहले किस्से से। एक बूढ़ी औरत लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी। इस औरत को उसके घर वालों ने बेसहारा छोड़ दिया था, लाचार थी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव के नाम की माला जप रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अखिलेश ने उसे और उसके जैसे और 1000 से ज्यादा लोगों को इस देश के प्रमुख तीर्थ यात्रियों की तो चलिए किस्सों की शुरुआत करते हैं पहले किस्से से। एक बूढ़ी औरत थी जो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, बेसहारा थी, दुखी थी। उसे उसके ही घर वालों ने निकाल दिया था, लेकिन अखिलेश यादव के नाम की माला जप रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अखिलेश ने उसे और उसके जैसे 1000 और लोगों को इस देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने का जिम्मा उठाया था। माने जिस औरत को उसके घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया, उसे इस देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने का जिम्मा अखिलेश ने लिया। हुआ ना एकदम फिल्मी काम। और लड़की बचाने वाला किस्सा तो आपको सुना ही चुके थे। एक लड़का था जो नोएडा के मेट्रो स्टेशन पे जो वजन तौलने वाली मशीन होती है ना, पीछे जलती रहती है, उस वजन तौलने वाली मशीन पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। ये तस्वीर कहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास आई, यानी डिम्पल यादव के मोबाइल पे उतरी। डिम्पल ने जब तस्वीर देखी तो खोजबीन कराई। खोजबीन कराने के बाद पता चला कि इस लड़के का नाम है हरेंद्र। और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास से सीधा मदद उस लड़के के पास पहुंचती है, और ऐसी मदद कि फिर वो लड़का जिंदगी भर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकता है। हुआ ना एकदम फिल्मी किस्सा। मोबाइल पे आई एक फोटो की खोजबीन करा के करने वाला मुख्यमंत्री इस देश की राजनीति ने पहली बार देखा था। एक दफा पेटीएम के मालिक विजय शेखर अखिलेश से मिलने आए थे। अब लखनऊ का ट्रैफिक तो आप और हम सब जानते हैं, लंबा चौड़ा ट्रैफिक था। तो विजय शेखर सोचे गाड़ी हटाओ, ऑटो करके चले चलते हैं। ऑटो किया और सीधा 5 कालिदास मार्ग अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे। अखिलेश यादव लेने के लिए गेट पे पहुंचे, जैसे आदमी आता है ना गेस्चर में। तो विजय शेखर जैसे ऑटो से उतरे, अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया। तो विजय शेखर सोचे कि भाई अब अखिलेश भी अंदर चलेंगे बंगले के, लेकिन अखिलेश ने कहा आप लोग चलिए मैं जरा आता हूँ। और उस ऑटो वाले से बात करने लगे। ऑटो वाले से बात करने पे पता चला ये ऑटो उसका नहीं है, किराए का है।
इसीलिए उसे आमदनी कम हो पाती है। इसके बाद वो ऑटो वाला बंगले के अंदर गया और जब बाहर निकला तो 2 ऑटो के साथ निकला। एक दूसरा ऑटो उसे अखिलेश ने खरीदा था और फिर उस अखिलेश के द्वारा खरीदे गए ऑटो में अपने पूरे परिवार को बैठा के वो होली मनाने के लिए जब अपने गांव गया तो अखिलेश यादव के नाम की माला जप रहा था। ये अखिलेश यादव के किस्से हैं। कैसा लगा? एक दफा अखिलेश ने जनता दरबार लगाया था। एक लड़की मदद मांगने आई। अखिलेश से उसने अपने घर की परिस्थितियां बताई और इसके बाद अपने गांव की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में मदद मांगी। अखिलेश ने कहा मदद मिल जाएगी, पहले अपना पैर तो सही करा लो। दरअसल उस लड़की की एक ही टांग थी, माने एक टांग बुरी तरह से सड़ चुकी थी, कहीं भयंकर चोट लगी थी और उस चोट का इलाज भी नहीं हो पाया था। अखिलेश की नज़र सीधा वहां गई। अखिलेश ने उससे कहा पहले कृत्रिम पैर लगवा लो, विवाद तो सॉल्व होते रहते हैं। और अखिलेश ने उसका फ्री वाला कृत्रिम पैर लगवाया और फिर विवाद में मदद भी दी। हुआ ना एकदम फिल्मी किस्सा। एक दफा एक किसान ने फोटो अपलोड की। किसान ने क्या की थी? किसान के पार्टी वालों ने की थी। क्यों? क्योंकि उस किसान के एक पैर नहीं था और एक पैर का वो लंगड़ा किसान अपने खेत में बैठ के सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा था। अखिलेश यादव के मोबाइल पे वो तस्वीर उतरी तो अखिलेश यादव ने उस किसान की मदद के लिए सीधा सीएमओ को फोन लगा दिया और उस डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर के जरिए उस किसान को कृत्रिम पैर लगवाए गए, बिल्कुल मुफ्त। कैसा लगा किस्सा? हुआ ना फिल्मी? ये अखिलेश यादव के किस्से हैं जनाब। जब अखिलेश यादव पढ़ाई कर रहे थे ना तो उन दिनों आईटी सेक्टर का बड़ा क्रेज था। माने बड़े बड़े नेताओं के लड़के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर के लड़के सीधा बीटेक भाग रहे थे और वो भी आईटी सेक्टर वाला। अखिलेश चाहते तो उन्हें भी आईटी सेक्टर वाला बीटेक मिल जाता, लेकिन अखिलेश ने जानते हैं कौन सा विषय पढ़ना उचित समझा? पर्यावरण विज्ञान, माने इन्वायरमेंटल साइंस। हमारे और आपके आज के दौर में अगर कोई पर्यावरण के विषय में पढ़ना चाहेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? माने या तो ये व्यक्ति पागल है और या तो इस व्यक्ति को रोजगार की कोई चिंता नहीं है, बस अपने में मगन रहता है। अखिलेश दूसरे वाले कतार के थे। अखिलेश को पौधों का इतना तगड़ा शौक था ना कि जब धौलपुर वाले मिलिट्री एकेडमी में पढ़ने जाते थे तो अपनी एम्बेसडर के पीछे डिग्गी में एक खुरपी, मिट्टी और एक पेड़ हमेशा लेके जाते थे। माने फेवरेट वाला शगल हुआ करता था अखिलेश का ये। रास्ते में आगरा उतरते थे और आगरा के आसपास बड़ा सुनसान इलाका पड़ता है, तो बस कहीं भी खुरपी से मिट्टी खोदी, पौधा लगाया, चले गए। अखिलेश को देखने में बड़ा अच्छा लगता था पौधा लगाना। एक दफा अखिलेश मैसूर गए थे पढ़ाई के ही सिलसिले में, तो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी चले गए प्रिंसिपल से पूछने की भाई बेटा शैतानी वैतानी तो नहीं करता है। प्रिंसिपल ने कहा जनाब आपके बेटे को समय कहाँ मिलता है, या तो पढ़ाई करता है या तो खेल खेलने लगता है, और खेल खेलने से भी अगर मौका पा गया तो सीधा पौधा लगाने पहुंच जाता है। ये देख रहे हैं जितने पौधे लगे हैं कतार से, ये पूरे अखिलेश के ही लगाए हैं। मुलायम सिंह यादव ने सोचा हद है, गाँव का मैं इस लड़के को इतना काबिल बनाने के लिए इतनी दूर भेजा, ये यहाँ भी पौधा ही लगा रहा है। बाद में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने अपने इस पौधे वाले शगल को जारी रखा। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जनाब अखिलेश ने। सैफई और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास इतने पौधे एक दिन में लगाए जितने कभी नहीं लगे थे। हालांकि उनमें से अधिकांशता मुरझा गए, खत्म हो गए, वो बातें अलग हैं। अखिलेश ने वन विभाग के कानून में भी परिवर्तन कराया। पहले वन विभाग वाले ना छोटे छोटे पौधे लगा दिया करते थे, बाद में मुरझा जाते थे, सूख जाते थे। अखिलेश ने कहा छोटे छोटे मत लगाइए, नर्सरी में ही पौधों को काफी बड़ा कर लीजिए, फिर लगाइए तो मुरझाएंगे नहीं। हुआ भी यही, जब पौधे बड़े करके लगाए जाने लगे तो मुरझाना बंद हो गए। अखिलेश यादव मेलबर्न भी गए। जब मेलबर्न जाने के लिए अपने पिताजी से बात कर रहे थे कि मुझे मेलबर्न पढ़ाई करने जाना है, तो पिताजी को लगा हाँ अब बेटा एकदम सही ट्रैक पे आ गया, माने पर्यावरण वरण छोड़ के कुछ सही की पढ़ाई करने मेलबर्न जा रहा है। लेकिन मुलायम सिंह यादव को पता चला ये जनाब मेलबर्न भी पर्यावरण ही पढ़ने जा रहे थे, माने इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई करने ही मेलबर्न जा रहे थे, और वहां जाके एक पेइंग गेस्ट के तौर पे रहने लगे। माने इतना डाउन टू अर्थ रहन सहन था कि पेइंग गेस्ट वाले इनके मालिक को ये पता ही नहीं था कि ये इंडिया के किसी बड़े नेता के बेटे हैं। उन्हें लगा एक आम आदमी है कोई। एक बार हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया में अमिताभ बच्चन का दौरा था, तो उस शाम अखिलेश थोड़ा बढ़िया कपड़ा पहन के निकले और कहे कि जरा मैं घूम टहल के आ रहा हूँ, थोड़ा देर लग जाएगी। तो भाई इनके मालिक ने सोचा कि कोई बात नहीं भाई, होगा ऐसे ही।
फिर अखिलेश जब 4-5 घंटे बाद आए तो चुपचाप सो गए। अगले दिन सुबह अखबार छपा, अखबार में एक तस्वीर छपी जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ वही लड़का था जो पेइंग गेस्ट बन के उनके घर में रह रहा था। उन लोगों ने अखिलेश को बुलाया, बोले बेटा हीरो के साथ फोटो खिंचा ली। उनको लगा कि ये ऐसे भीड़ में घुस के, जैसे इंडिया में सब सेल्फी खिंचाते हैं, ऐसे अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी खिंचाए। अखिलेश को घंटों लग गए उन लोगों को ये समझाने में कि असल में उनके पापा इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं, माने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके पिताजी ही हैं। इसलिए अमिताभ बच्चन औरों के लिए स्टार होंगे, उनके लिए अमिताभ अंकल हैं। रोज का उठना बैठना है भाई साहब। लेकिन अखिलेश यादव ने अपना रहन सहन इतना डाउन टू अर्थ रखा था। तो अखिलेश के किस्से कैसे लगे, एकदम जाबड़ वाले। अच्छा, अखिलेश यादव को टीपू कहा जाता है, पता है आपको? अब आप पॉलिटिक्स पे आए हैं तो हमारा वादा होता है आपको ईके देने का, माने मेन किस्से के बाद कुछ एक्स्ट्रा। तो आज के एक्स्ट्रा में है अखिलेश यादव की नाक। मैंने अखिलेश की फोटो को कभी जूम करके देखा है? देखिए, अखिलेश की पूरी नाक टेढ़ी है, माने एकदम टेढ़ी। अब इस टेढ़ी होने के पीछे की कहानी जानते हैं क्या है? अखिलेश भैया का फुटबॉल प्रेम। माने हमारे अखिलेश भैया फुटबॉल के एकदम दीवाने हैं, इतने बड़े दीवाने कि एक दफ़ा मुख्यमंत्री बनने के बाद एक स्कूल के दौरे पे गए थे तो देखा कि वहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बस अपनी सदरी वदरी उतारी, टोपी वोपी बगल में रखी और उतर गए मैदान में। इतनी बढ़िया फुटबॉल खेले कि स्पोर्ट टीचर देख के कहने लगे कि क्या फुर्ती है। तो अखिलेश भैया ऐसे ही एक दिन फुटबॉल का मैच खेल रहे थे और गोल के राइट साइड पे आउट करने के लिए खड़े थे। जैसे ही बॉल अखिलेश के पैर के पास आई, अखिलेश मारने के लिए तैयार हुए कि अचानक फुटबॉल के नीचे एक गिट्टी आई और गिट्टी से टकरा के फुटबॉल सीधा अखिलेश की नाक पे पड़ी, पूरी नाक टूट गई। बस उसी समय से अखिलेश यादव की नाक टेढ़ी हो गई। कैसा लगा किस्सा? हमारा वादा होता है हम आपको मेन मुद्दे के साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स, क्योंकि आपको कमाल के इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स वाले वीडियोस मिलते रहते हैं।